हेलो, आपको क्या लगता है कि ज़्यादा पैसा कौन कमाता होगा, एक इन्वेस्टर की एक ट्रेडर? एक मिनट, लगता है क्या होता है? इन्वेस्टर ही ज़्यादा पैसा कमाते हैं भाई। इन्वेस्टर्स का जो पैसा होता है वो लेस रिस्क पे पड़ा होता है। अगर हम पैसा लूज ही नहीं करेंगे तो पैसा कमाएंगे ही ना, सिंपल है। मेरे को लगता नहीं इन्वेस्टर लोगों ने रिस्क है तो इसका है वाला डायलॉग भी सुना होगा कभी। तो इनकी बात हम आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखते हैं। लेट्स फाइंड आउट हु अर्न्स मोर, ट्रेडर और इन्वेस्टर। देखो इन्वेस्टर्स, मेरी बात सुनो। जो ट्रेडर्स होते हैं वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड लेते हैं। वहाँ पे आप लोग इन्वेस्टर्स एक इतने बड़े टाइम में 2-3 ट्रेड ही ले पाते हो। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में हम ट्रेड लेते हैं, जिस वजह से हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है प्रॉफिट कमाने की, रिटर्न कमाने की, वो आपसे काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जिसका मतलब ये है कि हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं प्रॉफिट कमाने की एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्टर। सो शॉर्ट टर्म का क्या मतलब है, ज़्यादा ट्रेड्स का क्या मतलब है? आपको शायद कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं है। ट्रेडर्स लोगों को इनको बताऊँ यार कोई कि जितना ये शॉर्ट टर्म में कमाते हैं उतना हम लॉन्ग टर्म में एक साथ कमा लेते हैं। वही ये ट्रेडर इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेते हैं और ये छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाते हैं। हमारा बड़ा दिल, हमारे बड़े प्रॉफिट, हमारा ज़्यादा रिटर्न। इसलिए बड़ा कौन? इन्वेस्टर्स। ज़्यादा पैसे कौन बनाता है? इन्वेस्टर्स। लेस रिस्क विद हाई प्रॉफिट। हे बाबू भैया, आप क्या पता कि लीवरेज क्या चीज़ होती है? हम अपनी मनी से 5x, 10x, 20x टाइम ज़्यादा ट्रेड ले सकते हैं, जिस वजह से हमारी ये प्रोबेबिलिटी होती है प्रॉफिट करने की, ज़्यादा पैसा कमाने की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको इस टर्म के बारे में शायद ही पता चले क्योंकि आप निकले इन्वेस्टर्स। चलो मैं आपको बता देता हूँ लीवरेज क्या होता है, इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। जो मनी आप मान के चलो एज ए आपको लोन मिलने वाली है आपके स्टॉक ब्रोकर से, जिससे कि आप अपने उस मनी को 5x टाइम ट्रेड कर सकते हो और उसमें से जो प्रॉफिट मिलेगा वो सारा आपका। तो मान लेते हैं कि आप अपनी मनी से 5x टाइम, 10x टाइम, 20x टाइम प्रॉफिट कमा रहे हो। है तो किसी के पैसे उधार ही ना। चलो ठीक है, मैं यहाँ तक तो मैं मानता हूँ कि अगर आप प्रॉफिट कमाते हो, अगर आप लॉस करते हो तो आपके जो परसेंटेज में उसको काट के देने पड़ेंगे अपने पैसे, तो उसका क्या, वो भी तो बताओ। तो चलो छोड़ो, इतनी बेइज्जती मैं नहीं करता। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाइड करो, अलग अलग स्टॉक्स में डालो, अलग म्यूचुअल फंड में डालो, फिर रियल इस्टेट में डाल दो, गोल्ड में डाल दो, कोई लिमिटेशन नहीं है। जहाँ डालना है पैसे डाल दो। वहीं पे जब हम ट्रेडर्स की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक ही मार्केट की तरफ फोकस्ड होते हैं। अगर वो मार्केट गिरी तो उनके पैसे डूबे, तो अगर एक मार्केट नीचे गिर भी जाती है तो हमारे पैसे बचाने के लिए हमारा जो पोर्टफोलियो होता है वो एकदम खड़ा रहता है हमारे पैसे बचाने के लिए, जिस वजह से हमारी जो मनी होती है वो लेस रिस्क के साथ, हाई पोटेंशियल के साथ हमें रिटर्न देने। हाँ पता है मुझे कि ट्रेडर्स एक मार्केट की तरफ ही कंसंट्रेट होते हैं, पर जिस मार्केट की तरफ हम कंसंट्रेट होते हैं उस मार्केट के हम एक्सपर्ट्स बन जाते हैं, जिस वजह से हमारे जो ट्रेड्स होते हैं वो बेस्ट ट्रेड्स विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, द बेस्ट ट्रेड्स निकल के आते हैं और उनको जो पोटेंशियल आता है रिटर्न्स का वो भी तो हाई रहता है। शायद ये इन्वेस्टर लोगों ने मिस कर दिया। पर जब हम रिसर्च करते हैं तो हम कंपनी को एनालाइज करते हैं, ना कि चार्ट्स को, ना कि टेक्निकल एनालिसिस। हम ये कुछ नहीं देखते, हम देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी कैसा ग्रो कर रही है, कंपनी के CEO को, कंपनी के मैनेजमेंट को, जिस वजह से हम कंपनी पे ट्रस्ट करते हैं और उसके बाद हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ना कि हम ये देखते हैं कि आज चार्ट नीचे गया तो यहाँ पे बाय कर लो और चार्ट ऊपर गया तो सेल कर दो। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही फंडामेंटल है, हाउ कंपनी परफॉर्म। इफ़ द कंपनी परफॉर्म बेटर दैन वी इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। और वहीं पे ट्रेड्स लेने के लिए पूरे दिन, पूरी रात लगातार मेहनत करते रहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को समझते हैं कि चार्ट्स कल ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। और बाकी बात रही टैक्सेस की, आपको जैसे पता ही है कि अगर हम प्रॉफिट बनाएंगे तो हमारा टैक्स कटेगा। अगर ट्रेडर प्रॉफिट बनाएगा हर एक दिन, उसके हर एक दिन टैक्स कटेंगे। जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है वो भी ट्रेडर्स को ही ज़्यादा बननी पड़ती है, क्योंकि वो हर दिन ट्रेड लेते हैं, उनकी हर दिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है। वहीं पे जो इन्वेस्टर्स होता है वो 5 साल के बाद, 4 साल के बाद जो ट्रेड निकालेगा तो उसके बाद उसको छोटी सी एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगी। मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रेडर आर द बेस्ट इफ दे बिकम एक्सपर्ट्स ऑफ देयर मार्केट। तो अगर आपको ये बहस पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना कैसे भूल सकते हो आप। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में बता दो यार, हम अगले टाइम इससे भी खतरनाक वीडियोस लेके आते हैं आपके लिए। धन्यवाद।